हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं दोस्तों। और ये खुशखबरी सुनकर आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। एक और खास बात, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रवीश बिष्ट 1 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, देश की बेटी मनु भाकर ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन कर लिया है और मिक्स्ड जो इवेंट्स होता है, मिक्स डबल का जो इवेंट होता है उसमें ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया है मनु भाकर ने। साथ ही साथ उनके साथ सरबजोत सिंह भी थे। 10 मीटर एयर पिस्टल का दोस्तों ये इवेंट था जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है कोरिया को हराकर। तो मनु भाकर जो है उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो सिंगल वाला जो इवेंट था, विमेन सिंगल का जो इवेंट था, उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और सरबजोत सिंह के साथ यहाँ पे जो मिक्स डबल का जो इवेंट था 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी का, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल करने वाली इकलौती भारतीय महिला जो है वो बन चुकी है मनु भाकर। ऐसा अभी तक भारतीय खेलों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है कि भारत की कोई एथलीट जो है वो एक ही इवेंट में 2 मेडल जीत रही। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मनु भाकर के नाम हो गए हैं। और फाइनल मुकाबला साउथ कोरिया के साथ था। आपको पता है साउथ कोरियन टीम जो है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन मनु भाकर, सरबजोत सिंह दोनों ने अपनी जो कड़ी मेहनत है उसका परिचय दिया, शार्प निशाने उन्होंने लगाए और भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो दिला दिया। तो हेड्स ऑफ है मनु भाकर को और हेड्स ऑफ है सरबजोत सिंह को। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश इंडियन एथलीट थे नॉर्मन पिचार्ड, उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे 200 मीटर स्प्रिंट में और 200 मीटर हर्डल्स में 1900 ओलंपिक्स में। बट दैट अचीवमेंट हैड कम इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा की ये बात थी, उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर उन्होंने खेला होगा नॉर्मन पिचार्ड ने और उन्होंने 2 मेडल जीते थे। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं 2024 में, यानी कि 124 साल हो गए हैं, यहाँ पे मनु भाकर इंडियन एथलीट है, ओनली इंडियन एथलीट है जिन्होंने एक ही ओलंपिक इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। अब कहां, तो यहां पे आपको पता है 1980 में मॉस्को में हमने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी का। उसके बाद 1996 अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने एक सिल्वर मेडल जीता था। 2000 में आए तो कर्णम मल्लेश्वरी ने एक सिल्वर मेडल जीता। फिर 2004 जब एथेंस में आए तो वहां पे सिल्वर मेडल जीता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। तो कहां कहां तो हम एक मेडल के लिए तरस जाते थे, एक मेडल मिल जाए वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि एक ही ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल जीत लिए। तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जसपाल राणा इनके कोच है, उनके कोचिंग में, उनकी गाइडेंस में मनु भाकर, सरबजोत सिंह, इन दोनों को तैयार किया गया है। और उम्मीद यही है दोस्तों कि इनसे और प्रेरणा लेंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस जरूर मनु भाकर का बढ़ गया होगा क्योंकि देखिए 16 साल की उम्र से तो लगातार परफॉर्मेंस देती आ रही है। वर्ल्ड कप हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए। ओलंपिक एक बहुत बड़ी चीज थी, जैसा कि मनु भाकर के बारे में आ रहा था कि 2022 में जब वो टोक्यो ओलंपिक में चूक गई थी मेडल लेने से, तो उस समय मनु भाकर के जहन में और दिमाग में ये चला था कि वो शूटिंग को छोड़ देगी क्योंकि डिमोटिवेट हो जाता है, इतनी मेहनत करते और फिर कुछ मिला नहीं। तो कोई भी यंगस्टर जो होता है वो शायद उसको एक लगता है कि डिमोटिवेशन आ जाता है उसके अंदर। बट वहां से बाहर आना और फिर ओलंपिक में देखो 2 मेडल हासिल करना, ये अपने आप में मनु भाकर की कहानी है। और मैं तो ये कहूंगा मनु भाकर के लिए, देखिए इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बस शुरुआत है, ये बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या दोस्तों। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि पेरिस ओलंपिक्स में जो है और भी मेडल जो है वो भारतीय एथलीट्स को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हेड्स ऑफ मनु भाकर को। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मनु भाकर को जो भी बधाइयां देना चाहता है कमेंट सेक्शन पर जाकर बधाई दे सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।